बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं कढ़ाई बना रही हूँ जिसके लिए आपको 1 प्याली दही, 3 अदद टमाटर, 3-4 प्याज, 1 गठ्ठी लहसुन की, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और अदरक चाहिए। अब आपने इसमें जो आपने लहसुन छील कर 1 गठ्ठी रखा है उसके सारे जवे इस जग में डाल देने हैं। जग में डालने के बाद आपके पास आपने जो 1 प्याली दही रखा हुआ है वो आप इस ग्राइंड में डाल दें और इसको ब्लेंड कर लें अच्छे तरीके से, ताकि जो लहसुन है वो ग्राइंड हो जाए। चाहे तो आप इसको ग्राइंड करके डाल लें। अगर आपके पास ग्राइंडर या जग वगैरह नहीं है तो आप इसको चटुवटे में अच्छे तरीके से लहसुन को पीस कर दही में मिक्स कर कर उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ताकि दही की जो फुटकरी है ना वो ख़त्म हो जाए और आप उसमें लहसुन मिक्स करके उसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने जो लहसुन और दही को ग्राइंड किया था वो एक कढ़ाई में डालें। कढ़ाई में डालने के बाद आप उसमें आधा चाय का चम्मच जो है टर्मेरिक पाउडर, जिसको हम हल्दी कहते हैं, वो डालें। हल्दी एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है आपके जोड़ों के दर्दों के लिए। जिनको जोड़ों के दर्दों का मसला है वो रात को 1 कप नीम गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर पिए, उससे उनको राहत मिलेगी। अब इसमें आधा चाय का चम्मच मैंने नमक का डाला है और इसमें 1.5 चाय का चम्मच जो है मैं लाल मिर्च पाउडर का डालूंगी। ये डालने के बाद आपने इस जो मेरे पास 2 प्याली दही की थी, 1 प्याली मैंने उसमें डाल दी है और जो 1 प्याली है उसमें मैंने कढ़ाई और कौरमे का मसाला डालकर और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया है। अब आपके पास जो पहले का जो दही था जिसमें हमने लहसुन मिक्स किया था, उसमें नमक, मिर्च और हल्दी डालकर उसको हिलाकर, और मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन था, वो इसमें डालकर इसको आधे घंटे के लिए आप मैरिनेट करके रख दें। मैरिनेट करने के बाद फिर आप इसको पकाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। मैं अब इसको आधा घंटा रखने के बाद इसको चूल्हे पे मैं इसको हल्की आंच पर पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा आपने इसकी तेज़ आंच नहीं रखनी, क्योंकि जब हम दही में मैरिनेट करके चिकन पकाते हैं तो इसको उसके दही के पानी में ही पकने के लिए चिकन को गलाते हैं। ये देखें, जो मेरा दही और चिकन था ये काफ़ी हद तक जो है थोड़ा थोड़ा सा गल चुका है, क्योंकि अभी जो चिकन है वो काफ़ी खड़ा है और आपने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। आपने बस इसको दही के पानी में ही पकाना है। अब ये देखें, जो मेरे पास 3 अदद प्याज थे वो आपने बारीक फाइन, जैसे हम प्याज चावलों के लिए काटते हैं वैसे आपने काट कर इसके अंदर डाल देने हैं और इसको अच्छे तरीके से हिलाकर आपने इसको दोबारा से पकने के लिए रख देना है। जब आप इसको 10 मिनट पकने के बाद जब आप इसका ढक्कन उतारेंगे तो जो प्याज होगा वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका होगा। इसके बाद आपने इसमें तकरीबन 100 ग्राम के करीब आपने घी डालना है। घी डालकर आपने इसको हल्का हल्का सा हिला देना है, ताकि ये जो कढ़ाई का दही जैसे जैसे पानी खुशक होता जाएगा नीचे ना बैठे। और वैसे भी जब आप नॉन स्टिकी बर्तन में खाना पकाते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं नीचे लगने के। अब आपने इसको हल्का सा हिला लेना है और इसके बाद आपने इसको फिर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपने जो आप दही के अंदर मसाले डालकर रखे हुए थे वो अब आपने इसमें अंदर डाल देने हैं और इसको फिर दम में पकने के लिए छोड़ देना है। जब आप 10 मिनट के बाद इसके ऊपर से ढक्कन उतारेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो दही का पानी है वो बहुत हद तक खुशक हो चुका होगा और आपका चिकन भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका होगा। लेकिन जब आपका चिकन गल चुका होगा तब आपने इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं मारना, क्योंकि इससे चिकन टूटने का ख़तरा होता है। अब जो मेरा अदरक था वो मैंने बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया। टमाटर के भी मैंने गोल स्लाइस काट लिए और थोड़ी सी जो सब्ज़ मिर्चें थी उनको भी मैंने इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और एक दफ़ा मैं इसको हल्का सा हिला दूँगी और फिर इसको दम में पकने के लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए रखूँगी, क्योंकि ये जो है ये थोड़ी खड़े मसाले की कढ़ाई है, इसलिए इसका जो मसाले हैं वो थोड़े खड़े खड़े ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब गलेंगे नहीं इसके अंदर।
अब ये देखें, ये जो मेरी कढ़ाई के अंदर जो मसाले हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। प्याज, टमाटर, मिर्ची, अदरक सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और कढ़ाई ने घी भी काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। अब आप इसको हल्की आंच, इसकी थोड़ी और फ्लेम इसकी स्लो कर लें ताकि ये नीचे ना लगे। इसके बाद आपने इसको गरम गरम तंदूर की रोटी लें, सादा रोटी लें या आप तंदूरी रोटी लें, उसके साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब मैंने 2 नींबू काट कर गोल-गोल स्लाइस में रखे थे, वो मैंने डाल दिए हैं और 1 अदद नींबू का रस मैंने ऊपर निचोड़ दिया है। इसके बाद इसको आप हिलाएँ और थोड़ा-सा इसको अब आपने खुले ही, मतलब ढक्कन नहीं देना है, इसको ऐसे ही थोड़ा-सा पकाना है। अब मैंने इसमें थोड़ी-सी पुदीने की पत्तियाँ और मैंने धनिया डाला है। ये देखिए मेरी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार है। मेरी वीडियो को देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब में जिसको मेरी कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और एक दफ़ा ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी।